देखो, सभी को प्रणाम। जो एक सूत्र की बात है, ध्यान का सूत्र है, सबसे अहम सूत्र है जिससे आप परमात्मा में लीन हो सकते हो बहुत जल्दी। आपका जिसको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, कोई भी चीज है ना, कुछ भी है, पति है, बच्चा है, पत्नी है, दोस्त है, गुरु है, कोई भी वस्तु है, किसी को भी प्रेम करते हो, उसमें आप लीन हो जाए, उसको अपने अंदर समा लीजिए। बस इतना इतना उसके साथ इतना लीन हो जाए कि उसको अपने अंदर समा लें। बस का पहला असूल है, इसको आप अपने अंदर जजब कर ले, एक हो जाए, एकाकार। कोई विधि करने की जरूरत नहीं। इतना प्रेम, देखो प्रेम तो करते हैं आप उससे जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। देखो, हर एक का कोई ना कोई तो होता है प्रेमी, है ना, किसी को तो करते हैं ना जिंदगी में। तो बस। जानवर भी हो सकते, हैं जी। मतलब ह्यूमन से हैं जिनके बारे में कोई हो, सोचना है कि देखो कोई गॉड भी हो भी, सकते कोई हैं, भी। भगवान। अरे भगवान किसने देखा? जिसको आप देखते हो, देखो यही तो चक्कर है, हम यही तो भगवान मान बैठे हैं। अरे देखा है किसी ने? जानना है उसको, यही तो हम समझाते हैं इतनी देर। भगवान को इसके नाम ही सुना है ना आपने? जो आपके सामने देखो, किसी को भी आप, चाहे गुरु को, लेकिन इसके पीछे क्या है? उसकी इंस्ट्रक्शन के आप तो लीन हो गए। कई बार क्या होता है, हम उसके इश्क में, उसके प्यार में इतना डूब जाते हैं कि अपना शोषण करवा बैठते हैं। वो नहीं, इसके पीछे जीवित गुरु का होना बहुत जरूरी है, साथ में शर्त है ना। वो आपको हर एक रास्ते से वो गुजरा हुआ होता है, वो आपको बचाता रहेगा, डायरेक्शन देता रहेगा। कहीं आप इकल्ले ही खेड़ खेड़नी चालू कर दो तो बस कहो जी कहा था आपने तो, कल को गड़बड़ कर बैठो कोई ना कोई। ऐसे नहीं, उसकी इंस्ट्रक्शन भी चाहिए, उसको जरूरत चाहिए, जो जो आपको फॉलो करते जाना बस उसको। और जैसे होगा उसमें लीन होना है अपने, और पीछे वो आपको रास्ता बताता जाएगा। आपका जीवित गुरु कोई भी हो, मतलब पर्सनैलिटी, कोई किसी भी पर्सनैलिटी को करते हो, औरत है मर्द को करती है, मर्द औरत को करता है, जब और बच्चों को करते हो, किसी भी चीज जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, बस उसमें लीन होना है। बस फिर परमात्मा हो गए आप। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जैसे डेली करते हैं, अपना प्राणायाम। पहले चंद्र वेदी करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को क्लीन करेंगे। 11 बार आप चंद्र वेदी करेंगे। दाई नाक बंद करते हुए बाई से श्वास को भरेंगे, आंखें बंद करते हुए। अब आंखें बंद कर लेंगे। हमने सुनते जाना आपने, और अंतर ध्यान होते जाना। करेंगे। अपना म्यूट कर लो। अब ममता जी आपका ना अनम्यूट है वॉइस। अब करेंगे योग मुद्रा। बाएं हथेली को कमर के पीछे करते हुए, दाएं नोस्ट्रल से को बंद करते हुए बाएं से श्वास को
छोड़ेंगे और मुख से लेंगे। पूरी तरह श्वास को बाहर निकाल देंगे, अपने आप को खाली कर लेंगे। 5 स्टेप लेने हैं एक तरफ, फिर दूसरी तरफ 5 स्टेप दूसरी नोस्ट्रिल से। इसको 3 बार रिपीट करना है। जैसे नाक साफ करते हैं ऐसे करना है। नासिका को घुटने के साथ लगाना है। तीन बार करेंगे दोनों तरफ। सीधे बैठ जाएंगे, कमर गर्दन बंद। अब दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को भरना है, करेंगे क्रिया योग और मुख से बाहर निकालना है। श्वास भरते समय नाभि बाहर, छोड़ते समय नाभि को कमर के साथ लगा लेंगे। पूरी गहराई के साथ लीन हो जाएं, एकदम शांत होते जाएं। अपने आप को उसके फिर से बताइए गुरुजी, समझ में नहीं आया। दोनों नासिकाओं से श्वास को लेना है और मुख से बाहर निकालना है। क्रिया योग पूरी गहराई के साथ श्वास को भरना है और मुख से निकालते जाएं। आज जो विधि करवाने जा रहे हैं, आज के बाद आप परमात्मा को खोजना। ममता जी आपके लिए करवा रहा हूं। देखो, आपने पूछा ना परमात्मा, परमात्मा को खोजना ही बंद कर दोगे अगर इस विधि को आपको समझ में आ गया तो। दोनों नासिकाओं से श्वास को भरते जाएंगे, मुख से छोड़ते जाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना है। देखो, एक जो बड़ दरख्त का पत्ता होता है वो समझता है कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ। जब वो आकाश पे होता है, पूरे ऊपर वाली चोटी पे होता है ना, तो जब वो जमीन की तरफ देखता है, अरे कहता मैं तो पृथ्वी में हूँ। सारा जड़ें उसकी कितनी लंबी होती हैं ना, अंदर तक डूंगी होती हैं। वो पृथ्वी समझने लग जाता है। ऐसे ही हमने यही अपने आप को, यही अस्तित्व समझ रखा है, लेकिन हम कुछ और हैं, ये नहीं है। महसूस करें, हम कब से तुम्हें पुकार रहे हैं। अरे तुम कहते हो परमात्मा के दर्शन कर रहे हो। अरे हम कहते हैं कि तुम आ जाओ हमारे पास, तुम समझ नहीं रहे। तुम्हारी मुश्किल को मैं जानता हूँ, तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा। तुम्हें उलझाने वाले बहुत बैठे हैं। मैं पुकार रहा हूँ कब से, मेरे आगोश में आ जाओ। मैं तुम्हें बाहों में लेने के लिए बहुत आतुर हूँ, बैठा। जिंदगानियां बीत गई, युग बीत गए, तुम नहीं आए। मुश्किल कहाँ है, कहाँ पर कठिनाई हो रही है, कहाँ ठोकर लग रही है, कहाँ समझ नहीं आ रही है। अब इसको गौर से सुने। तुम्हारी मुसीबत क्या है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं भी उस मुश्किल से, मुसीबत से निकल चुका हूँ। तुम इस माइक को जो मैं समझ रहे हो, तुम इस माइक को मैं समझ रहे हो, ये मैं नहीं है। जब मैं बोलता हूँ
और तुम्हें लगता है कि ये माइक बोल रहा है, ये यहीं तुम गलती खा जाते हो। फिर तुम मेरी ओर दौड़ते हो, इस माइक की ओर दौड़ते हो, तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगता है। निराश लौट जाते हो, बस से शराबों का, हवाओं का, गुलस्तों का, बिखरे हुए गुलों का, सुगंध का फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको, तुम्हें समझ नहीं आता वो कौन था जो बोल रहा था, वो कौन है जो बोल रहा है, ये आप समझ नहीं पाते। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, कब से बुला रहा हूँ, और तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम मुझे ढूंढ रहे हो। अरे फिर अड़चन कहाँ है? अड़चन यही है कि जो तुम मुझे सुनते हो, उस शरीर को, मैं को, माइक को पकड़ लेते हो, जहाँ उस शरीर को पकड़ लेते हो। मैं जहाँ से बोल रहा हूँ वहां तक तुम्हारे चरम चक्षु देख नहीं पाते। जी, चरम चक्षु उस अदृश्य को देख नहीं पाते। कोई इसको देखने के लिए कोई और आंख चाहिए। यही है मुसीबत आपकी, यही मुसीबत मेरी भी थी। अब मैं तुम्हें तब बता पाता हूँ कि इस मुसीबत से ही उलझा हुआ, इसी से होता हुआ तब इस मंजिल पर पहुंचा हूँ। क्योंकि जो बोलता है तुम उसको पकड़ते हो, उसके दर्शनों की तरफ दौड़ते हो। अरे उसके ही धन्यवादी हो जाते हो, जो उसके अंदर बोल रहा है उसको नहीं पकड़ पाते। इस दुनिया में 8 अरब की आबादी के अंदर कोई गिनता चुनता ही क्यों पहुंचता है वहां तक? इसी दुविधा की वजह से वह समझ लेता है कि यह जो बोलता है, यह वो यही बोलता है। यही तो बड़ा मुश्किल है, यही अल्फाज में समझाना बहुत मुश्किल है। बड़ी ही आसान भाषा से आपको समझाने का जतन करता हूँ। आ जाओ मेरे आगोश में, हम आस लगाए बैठे हैं, आपके मिलने के लिए आतुर हैं। कब से उम्मीद लगाई है कि तुम कब लौट के आओगे, जुगों जुग से बिछड़े हुए हो, लेकिन तुम हो कि वापस आने का नाम नहीं लेते। लेकिन तुम गलती यहाँ खा जाते हो। जिस माइक से मैं बोल रहा हूँ, जिस शरीर से मैं बोल रहा हूँ, उस शरीर को पकड़ कर बैठ जाते हो। जैसे कृष्ण बोले, कृष्ण को पकड़ लिया, उस माइक के साथ पकड़ ले। राम बोले तो राम को पकड़ कर बैठ गए, उस माइक के साथ उलझ गए। उस आज तक राम के साथ उलझे पड़े हो। जी, चिपटने की आदत तुम्हारी बहुत गलत है। तुम कहीं कंफ्यूजन पर हो, यू आर इन द रॉन्ग। तुम बहुत गलत फहमी में हो, इस इल्यूजन में हो कि यही है जो बोल रहा है। जिसे तुम देख रहे हो इन चरम चक्षुओं से, वो मैं नहीं हूँ। इन चरम चक्षुओं से मैं नजर नहीं आता। मैं तो वो हूँ जो दृश्य हूँ, जो जर्रे जर्रे में, हर कण कण में मौजूद हूँ, फैला हुआ हूँ। हर जर्रे में मेरा वास है।
वो तुम्हें इस चरम चक्षुओं से नजर नहीं आएगा, यही आपकी मुसीबत है। और उस चक्षु तक आप पहुंचते नहीं हो जिस चक्षु से वो नजर आएगा। किसी भी छोटी सी मुसीबत को तुम टाल नहीं सकते, इस छोटे से भ्रम को तुम तोड़ नहीं सकते। तुम्हारे हाथ में कब, जब से तुम पुकारे जाते हो, कब से मैं आपको दोनों हाथ फैलाए बैठा हूँ कि आ जाओ मेरी गोद में आ जाओ। मैं आस लगाए बैठा हूँ कि कब आप मेरी तरफ नजर करोगे। और तुम भी कोई कम आतुर नहीं हो यहाँ आने के लिए। मैं भी तुम्हारे आने के इंतजार में बैठा हूँ, रात रात भर जागता हूँ। कोई तो आओ मेरे पास, आपके आने की खुशी में फिर से कि तेरे को भी नींद नहीं आती, मैं यही तो नहीं जानता। अरे तुम भी तो क्यों सो पाते हो। चैन तो तुझे भी नहीं पड़ता है, लेकिन एक भ्रम सब लूट लेता है। ये भ्रम जो बोल रहा है वो मैं हूँ, इसको पकड़, यही धोखा है। जो बोल रहा है वो माइक है, मैं तो, मेरा माइक है। मैं तो इस पूरी कायनात के जर्रे जर्रे में हूँ। अल्लाह पाक हर जर्रे में मौजूद है जो बोल रहा है। उस माइक की तरफ मत खींचे जाना, अरे तुम ही उसी की तस्वीर हो। तुम अपने आप को कमतर रख लेते हो, यही गलती करते हो। तुम कमतर नहीं हो। कोई इस माइक पर विशेष तरह की माटी नहीं लगी है, ये तो एक माटी का पुतला है जिसके द्वारा मैं बोल रहा हूँ। यही मेरी बातों को बोलने के लायक हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ माइक के अंदर। इसको चुन लिया गया है और इसी के द्वारा बोल रहा हूँ, लेकिन बोल तो मैं ही रहा हूँ, समझे? नहीं समझ रहे। बहुत बार समझाया, अनेक बार बोला, अनंत बार बोला, लेकिन तुम चुप रहे। तुम फिर यहीं आ जाते हो, यहीं आके अटक जाते हो। इतने वर्षों से मैं जानता हूँ कि जो मैं बोलूँगा तुम सीख से समझ नहीं पाओगे, ठीक से उसको पकड़ नहीं पाओगे। अपनी इन चमड़े की आँखों से कुछ नहीं देख पाओगे। इस आँखों से तो तुम यही चमड़ी को देखोगे और चमड़ी की तरफ फट जाओगे। और यही भ्रम को आप निकाल नहीं पाओगे और जन्म में फंसे रह जाओगे। इसी जन्म में यही फासला कभी कम नहीं होगा। तुमसे आया न गया, से आया न गया, हम बुलाया न गया। तुमसे आया न गया, हमसे बुलाया न गया। फासला प्यार
मिटाया न गया, तुमसे आया न गया, हमसे बुलाया न गया, तुमसे आए लाखों प्यार में उन्हों से मिटाया न गया, तुमसे आया न गया। यही अड़चन है, यही उलझन है, काश तुम कभी समझ पाते। बिल्कुल सीधी सरल भाषा, सीधी आवाज तुम्हें पुकार रही है और तुम्हें समझ नहीं आता कि कौन बोल रहा है। इन पदार्थों की आंखों से, इन मटीटिक आंखों से तुम मुझे नहीं देख पाते। तुम जिसे देख रहे हो वो उस माई को, उसी को मैं समझ रहे हो, इसी को ही कर रहे हो। और मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि ये मेरा माइक है, मैंने इसको चुना है। कभी मैंने कृष्ण को चुना, कभी राम को चुना, कभी वक्त पर जो बिना अपन को जो मेरे अनुकूल आ जाता है उसके द्वारा मैं बोल पाता हूँ। और तुम समझते हो कहीं पर गलती कर जाते हो। तुम भी तरसते हो, व्याकुल मैं भी हूँ। तो आओ मिल लो, मुझे क्या कहते हो कि बुला लो। अरे आओ, भीतर आओ, मिल लो, मैं तो वही मिलूंगा। वही है मेरा द्वार। उन चक्षुओं से मुझे देखो, इन चरम चक्षुओं से मुझे नहीं देख पाओगे। ये तो मेरे माइक है जिसके द्वारा मैं बोल पाता हूँ। इन पदार्थ की आंखों से तुम सिर्फ चरम को चक्षु, जो मेरे देखा उसके, लेकिन वो आंख जो है वो बाहर नहीं है, वो भीतर है। उसके अंदर आ जाओ, आ जाओ, दोनों हाथ फैलाए बैठा हूँ। मैं तो तैयार बैठा हूँ आपके आगोश पे लेने के लिए, कब से इंतजार कर रहा। आ जाओ मेरे आगोश में। तुम्हारे और मेरे बीच एक जीना सा हल्का सा पर्दा है। बोल खोल रे, तुझे पिया मिले।
एक घूंघट के पट खोलो, उठाने को कोई तैयार नहीं है। तुम और बातों में उलझ जाते हो। बात सीधी साफ है, और तुम्हारे और मेरे भीतर एक हल्का सा पर्दा है जो बोल रहा है बस। यहीं पर तुम गलती कर रहे हो, उस माइक को पकड़ लेते हो, मेरे माइक को पकड़ लेते हो। ये तो वो है जिससे मैं बोल रहा हूँ, जिससे मैं बोल रहा हूँ। मेरे औजार को ये गलती कर लेते हो, उसी को समझ बैठते हो कि मैं हूँ। तुम व्यक्ति को जिन चरम चक्षुओं से आप निहारते हो, जिसको निहार पाते हो, वो जब माइक ही तो है। कहाँ तक जाती है जे बाहर की नजर, वो आंखें तुम्हारे पास नहीं। उन आंखों तक पहुंच जाओ को जो तुम्हारे भी मनुष्य शरीर तरफ मत दौड़ो। तुम वहीं ठहर जाओ जहां पर हो। मैं वहीं पर बैठा हूँ, तुम्हारे ही पास में हूँ। घट घाट में पिया बसत है, घट में तोरा पिया बसरस। अर्ज को वचन मत बोले, घूंघट के पट खोल रे तुम्हें भी। यहीं पर तुम गलती खा जाते हो। और कितने जन्मों से तुम यही करते आ रहे हो। कोई तुम सीधी और सरल बात को नहीं समझ रहे, और कोई समझाता भी नहीं है तुम्हें, क्योंकि उसे मालूम नहीं है। तुम अब तो सीधी और सरल बात को समझ रहो जाओ। अरे ये जो बोल रहा है वो वही तो हूँ, जिसको आप देख रहे हो। वो तो एक माइक है, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ जो जर्रे जर्रे के अंदर समाया हुआ है। हर घट में तो इस पूरी कायनात के अंदर समाया हुआ हूँ। ये सारा मेरा ही अस्तित्व है। और वो तुम्हें इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा। इन आंखों से जो तुम्हें दिखाई पड़ेगा, वही तो आप धोखा खा रहे हो। यही तो एक पर्दा है। इस पर्दे, इस हल्के से पर्दे को हटाने में मुझे भी बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। इस जीने से पर्दे को उठाने में मैं भी बहुत जन्मों से बेताब था। मुझे समझ में नहीं कौन सा पर्दा, मुझे भी समझ नहीं आया। दोनों जो है दो तरफ देखता है, दो जब दो तरफ देखने की योग्य हो जाता है, वो अपने बोलने वाले यंत्र की तरह। अब ये यंत्र जो क्या हो गया और मैं इसमें प्रवेश करूं, उसके अंदर वो आकर दर्शन करोगे तो मां के दर्शन करोगे, वो आपके अपने ही दर्शन करोगे। वही माटी के दर्शन, कोई कुछ भी अलग नहीं है तुम में और उसमें।
इस नजरों को लीजिए, इस नजरों को अंतर की तरफ कीजिए, बाहर जाती हुई नजरों को भीतर ले आओ। ये चरण चक्षु आपको बाहर ले जाके, इसलिए जो जिसको बोलता देख रहे हो, उसे तुम समझ रहे हो, यहीं पर गलती खा रहे हो। इसी यही है घूंघट, इस घूंघट को हटा दीजिए, अपने अंदर जाइए, इस पट को खोलिए, और वो आंख और तुम्हारे भी है। आपने कुछ भी पाना नहीं है, सब कुछ अंदर मौजूद है। all is present, all existence presents, सब कुछ अंदर तैयार है, कुछ भी पाना नहीं है, कोई मशक्कत नहीं करनी, कहीं जाना नहीं है, बस मात्र ये जीना सा जो पर्दा है इसको हटा दी। तुमने कितनी जिंदगानियां खो दी, कितने युग खो दिए, कितनी उम्र गुजार दी, इसी ही भ्रम, थोड़े से भ्रम में जो बोल रहा है उसी के पांव पकड़ लेते हो, बस उसी को कभी कृष्ण के पांव पकड़े, कभी राम के पांव पकड़े, कभी बुद्ध पे पकड़े, कभी सर आप म्यूट हो गए हो। पर्दे को हटा दीजिए, इस पर्दे को हटाएं। फील करिए अपने आप को,